मैं मोहम्मद हारून कासमी आप सभी हजरात का खैर मकदम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर सेंटर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जूम एप्लीकेशन पर हम किस तरीके से टीचर की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप टीचर हैं तो किस तरीके से आप अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जूम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। जूम एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हम चलते हैं सीधा क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं जूम। जैसे ही मैं यहाँ पे जूम लिखूँगा तो नीचे आ जाएगा जूम ऐप फॉर पीसी, इस पर मुझे क्लिक करना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे जूम मीटिंग फॉर विंडोज़, इस पर क्लिक नहीं करना है, ये कोई अलग लिंक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिएगा डाउनलोड जूम फॉर विंडोज़, इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं। ओके, यानी क्लिक करने का मतलब ये है कि आप माउस का लेफ़्ट बटन दबाएंगे, ओके। और यहाँ से थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते ही यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा डाउनलोड 32 बिट, डाउनलोड 64 बिट। ज़्यादातर जो है कंप्यूटर में 64 बिट की विंडो इंस्टॉल होती है, तो मैं यहाँ पे अभी 64 बिट में ही डाउनलोड कर लेता हूँ। और मेरे लैपटॉप के अंदर भी 64 बिट ही विंडो इंस्टॉल है। विंडो कई तरह की होती है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 और अभी मार्केट में विंडो 11 भी आ चुकी है। मेरे लैपटॉप के अंदर भी विंडो 11 ही मौजूद है, ठीक है। और विंडो के अंदर भी दो चीज़ें होती है, एक 32 बिट और एक होता है 64 बिट। 32 बिट 64 बिट के मुकाबले में कम होती है और बहुत सारी फैसिलिटी 32 बिट में अलग कम होती हैं 64 बिट के मुकाबले में। लेकिन 32 बिट जो है उस लैपटॉप के अंदर विंडो इंस्टॉल किया जाता है जिसके अंदर ज़्यादा हाई प्रोसेसिंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो 64 बिट का ही विंडो इंस्टॉल करते हैं, तो हमने 64 बिट का ही एप्लीकेशन डाउनलोड किया है। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे आप चेक करेंगे कि आपके लैपटॉप के अंदर कौन सी विंडो इंस्टॉल है। यहाँ पे कॉर्नर में अभी डाउनलोडिंग हो रही है, हालांकि इससे पहले भी मेरे पास डाउनलोड है। चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दिस पीसी में। पहले मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, उसके बाद राइट क्लिक किया एंड यहाँ पे मुझे शो मोर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना है, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करूँगा, ओके। इस तरीके की सेटिंग यहाँ पे खुल करके आ जाएगी। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, देखिएगा सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तो हम यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपना सीधा क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। देखिएगा ये थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम ले रहा है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल डाउनलोडिंग रोक देता हूँ और चलता हूँ यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर के अंदर। यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में क्लिक किया, ये जूम इंस्टॉलर इस तरीके से डाउनलोड होकर के आएगा। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद इस तरीके का पॉपअप आपको शो होगा। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है, ओके। जैसे ही आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करोगे एक पॉपअप शो होगा नो और येस का, आपको येस कर देना। ऊपर लिखा हुआ होगा डू यू वांट टू अलाउ दिस एप्लीकेशन टू मेक चेंज टू योर डिवाइस, तो मैं येस कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग में शायद आपको ये पॉपअप शो ना हो, तो इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको अब क्लोज़ कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ एंड इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। कुछ ही देर में ये ऑटोमेटिकली खुद ही जूम एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ये जूम एप्लीकेशन हो जाएगा। दिस द इंस्टॉल वाज सक्सेसफुल। मैं यहाँ पे डन पर क्लिक कर देता हूँ, ओके। अब अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको आईडी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है एंड आप आईडी लॉगिन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के लिए आपको आईडी लॉगिन करने की ज़रूरत होगी। तो चलिए मैं पहले सिंपल क्लास करके ज्वाइन करके आपको बता देता हूँ। ज्वाइन अ मीटिंग पर क्लिक करेंगे, ओके। इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने होगा। अभी यहाँ पे आपको मीटिंग आईडी डालनी है। मीटिंग आईडी आपको आपके टीचर प्रोवाइड करेंगे। जैसे हम अपने स्टूडेंट को अपनी मीटिंग आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, मैं अभी अपनी ही एक मीटिंग आईडी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस एंड फिर से मिनिमाइज़, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ओके, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम क्या है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हम्माद, ओके। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे ज्वाइन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही ज्वाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मीटिंग का एक पास कोड मांगेगा। मैं यहाँ पे मीटिंग पास कोड डाल देता हूँ, जो मेरा मीटिंग पास कोड है, ओके, ठीक है। एंड इसके बाद
आपको फिर से ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही अगर आप गलत पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं होगी, और अगर आप सही पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे वेरीफाइंग मीटिंग पास कोड हो गया और उसके बाद जो है ज्वाइन हो गया। एंड अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आपको अपना माइक बंद रखना है या चालू रखना है। तो मुझे माइक बंद रखना है, वीडियो भी बंद रखनी है, तो मैं यहाँ पे वीडियो भी क्लोज कर देता हूँ। ओके, एंड इसके बाद मैं ज्वाइन पर क्लिक करता हूँ। ओके, मैंने ज्वाइन के ऊपर क्लिक किया तो कुछ ही देर में यहाँ पे जो भी उस्ताद हमें पढ़ा रहा होगा उस उस्ताद की स्क्रीन हमारे सामने होगी। मैंने एक मोबाइल पर एक जूम की क्लास अभी ऑन कर रखी है, अभी आपको दिखाऊंगा। उस पर मैंने वाइट बोर्ड चला रखा है, कुछ ही देर में वो आपके सामने होगी। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये देखिएगा यहाँ पे स्क्रीन शायद अभी वहाँ पर नहीं शो हो रही होगी, लेकिन मीटिंग मैंने ज्वाइन कर ली है। ओके, शायद वहाँ पे अभी जो है वाइट बोर्ड शेयर नहीं हो रहा होगा, किसी ने मैंने दूसरे शख्स को दिया हुआ था तो उन्होंने शायद ख़त्म कर दिया। ओह, ये आ गया लोडिंग यूर वाइट बोर्ड। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ पे वाइट बोर्ड पे क्या समझा रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे शो होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप आईडी को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे लीव लेना है तो मैं यहाँ पे लीव पर क्लिक करूँगा, मैं मीटिंग से लीव हो जाऊँगा। एंड मोबाइल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट क्या दिक्कत फेस करते हैं, उनको आवाज़ नहीं आती है। तो यहाँ पे ऑडियो के ऊपर वो क्लिक करेंगे, ऊपर जो है एक चीज़ नज़र आएगी उनको। ठीक है, तो वहाँ पे वो उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद वाईफाई सेकुलर डेटा कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है, फिर आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मैं मीटिंग से लीव ले लेता हूँ। देखिएगा हम्माद के नाम से मैंने ज्वाइन किया था, ये मेरी ओरिजिनल जूम आईडी है। ओके, अब मैं यहाँ पे लीव ले लेता हूँ, इससे लीव मीटिंग। ओके, एंड यहाँ पे भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर मुझे पढ़ाना है तो मैं यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे ईमेल आईडी और मैं पासवर्ड डाल दूँगा। जैसे मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ। चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ ये ईमेल आईडी भी। ओके, व्हाट्सएप से यहाँ पे ये पड़ी होगी आईडी। यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस कॉपी कर लिया है एंड मैं यहाँ पे इस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे डालूँगा। ओके, ठीक है। लैपटॉप में पहले से आपकी आईडी ओपन है तो आप यहाँ पे गूगल पे फिर क्लिक कर सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया है। कीप मी साइन इन पे रखेंगे तो आप जब दोबारा जूम को लॉगिन करना चाहेंगे तो फिर से आपको आईडी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए, मुझे अभी दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको परमानेंटली रखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ईमेल आईडी के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, आपको वो वेरिफिकेशन कोड डालना है। यहाँ पे आप वेरिफिकेशन कोड एंटर करते ही लॉगिन हो जाओगे और उसके बाद आप शेड्यूल बना सकते हैं। ठीक है,